मेरे प्यारे सभी आईटीआई स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं भेल अप्रेंटिस एग्ज़ाम क्वेश्चन। भेल अप्रेंटिस के पेपर में आने वाले प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि आज 10 अगस्त हो चुका है और हमारा कल 11 अगस्त को पेपर है, तो अंतिम दिन अंतिम प्रहार की तरफ हम जाते हुए क्योंकि कहा गया है कि अंत भला सो सब भला। यदि आप लास्ट के इन 24 घंटों में यदि अच्छी आप पढ़ाई कर लेते हैं, भेल अप्रेंटिस के प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं और समझ लेते हैं, तो आपका इन्हीं क्वेश्चन से भी सिलेक्शन हो सकता है। तो हम पीडीएफ पर पहुंचते हैं और आपको वो क्वेश्चन बताते हैं जो क्वेश्चन भेल अप्रेंटिस एग्जाम में आएंगे। अब क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको एक छोटा सा हमारा एक मोटिवेशन था, वो आपको बताते हैं कि यदि आप सही सफलता चाहते हैं तो अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें। कोई कुछ भी कहे, जैसे कल पेपर है तो आज कुछ लोग ये कहेंगे अरे यार क्यों पढ़ रहे हो, आज कल तो पेपर है, 24 घंटे में क्या कर लोगे, 24 घंटे में कुछ नहीं होता है। तो उनकी इस बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि जो लोग ऐसा कहते हैं वो आपके मन को ख़राब कर देते हैं और अंदर जाके धुआंधार पढ़ाई करते हैं, आपको डीमोटिवेट कर देते हैं, आप पढ़ाई बंद कर देते हो और अपने खुद किताब उठा के पढ़ाई करते हैं। तो अभी भी 24 घंटे का वक्त है, आप बिल्कुल 1 मिनट भी बर्बाद नहीं कीजिए, पूरा सही समय लगाइए। हमारे जितने भी अप्रेंटिस के वीडियो हैं क्वेश्चंस के, वो देखिए। आपके पास जो ट्रेड थ्योरी की बुक है उसको मेन क्वेश्चन पढ़िए, बस रिवीजन करिए, करते रहिए बिल्कुल, जब तक पेपर नहीं हो जाता है तब तक रिवीजन करिए। आपका 100% सिलेक्शन होगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं सारे क्वेश्चन, तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल जो है अपना है वो आईटीआई का चैनल है, फिटर फाइटर चैनल है। तो यदि आपको अच्छा लगे तो फिटर फाइटर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अब देखिए पहला क्वेश्चन ये है, जितने भी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे उसमें एक क्वेश्चन नहीं बताएंगे, एक के साथ 4 क्वेश्चन बताएंगे। क्योंकि देखिए क्वेश्चन सेम नहीं आता है, क्वेश्चन मिलता जुलता आता है। जैसे हमने एक क्वेश्चन बताया, पहला क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, स्टी रूल की ब्रिटिश लिस्ट काउंट कितनी होती है। अब हमने ब्रिटिश लिस्ट काउंट की बात करी, तो एक मीट्रिक लिस्ट काउंट भी होती है। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको ब्रिटिश आ रही है और मीट्रिक नहीं आ रही है। जैसे हमने ब्रिटिश बताई तो कहो बीएचएल के एग्जाम में मीट्रिक आ जाए, मीट्रिक बताई तो कहो ब्रिटिश आ जाए। तो इसलिए अभी हम इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, ब्रिटिश लिस्ट काउंट। तो जो हमारा स्टील रूल होता है, जो पटरी होती है, उसकी ब्रिटिश लिस्ट काउंट होती है 1/64 इंच। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लेकिन और इसमें जो ऑप्शन लिखे उनको भी बता देता। अब जो जो दूसरा नंबर ऑप्शन दिया गया है, ये हमारी माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होती है। माइक्रोमीटर आपने सुना होगा, रट लीजिए बिल्कुल, माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होती है, मीट्रिक वाली, एमकेएस सिस्टम वाली, मीट्रिक वाली। और जो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये वर्नियर कैलीपर और माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलीपर और माइक्रोमीटर दोनों की, एक वर्नियर कैलीपर होता है, एक माइक्रोमीटर होती है, दोनों की ब्रिटिश लिस्ट काउंट होती है। अब ब्रिटिश सिस्टम किसे कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं एफपीएस को। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एफपीएस सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है। तो एफपीएस सिस्टम एक ब्रिटिश सिस्टम होता है, जिसे हम एफपीएस का फुल फॉर्म कहते हैं फुट पौंड सेकेंड। एफपीएस का फुल फॉर्म होता है फुट पौंड सेकेंड और एमकेएस का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो ये फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया। मैंने इस एक क्वेश्चन के आंसर के साथ 4 से 5 क्वेश्चन और बता दिए। तो ऐसे हम 10 क्वेश्चन करेंगे तो हमारे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चन बीएचएल के विगत पिछले एग्जाम में आए हुए हैं और बच्चे अप्रेंटिस कर चुके हैं, कुछ अभी फिलहाल कर रहे हैं और आप लोग भी अप्रेंटिस करोगे। अगला दूसरा क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का क्या कार्य है। ट्राई स्क्वायर इस तरीके का होता है जिसे हम गुनिया कहते हैं, इसका क्या कार्य होता है। तो ट्राई स्क्वायर का कार्य होता है 90 डिग्री चेकिंग, राइट एंगल चेकिंग करना। तो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक देखिए, एक सेकेंड नंबर पे ये सतह की जांच करना, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा दूसरे नंबर का। तो जब दोनों करेक्ट हों, फर्स्ट भी करेक्ट सेकेंड भी करेक्ट, तो सी ऑप्शन पे आप जरूर देखना, वोथ। वोथ का मतलब होता है दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर ना तो फर्स्ट होगा ना सेकेंड, उसका थर्ड आंसर करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ऐसा भी आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 ऑप्शन सही है तो सी में ये देखना है कि कहीं दोनों का ऑप्शन तो नहीं है। आप जल्दबाजी में फर्स्ट लगा दिए या सेकेंड लगा दिए तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा थर्ड। अगला है अपना थर्ड क्वेश्चन। इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ें, भले ही मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम हूँ तो हिंदी पढ़ूंगा, आप लोग इंग्लिश से कर सकते हैं।
किस कैलीपर की एक टांग सीधी और एक टांग मुड़ी हुई होती है? तो आप लोगों ने फिटर थ्योरी में या किसी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में इस तरीके से पढ़ा होगा, इस तरीके से। तो इस कैलीपर का क्या नाम होता है? तो इस कैलीपर को ऑडलेग भी कहते, हर्माफ्रोडाइट भी कहते और जेनी कैलीपर भी कहते। तो इसका आंसर हो ऑल, करेक्ट आंसर। अब हम जो ये क्वेश्चन बता रहे हैं, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा भैया किस ट्रेड के हैं। भाई ये ITI ये ऑल ट्रेड के हैं, कोई भी ट्रेड पढ़ लीजिए। मैं ऐसे क्वेश्चन बना रहा हूँ जो BHL में आते हैं, BHL के एग्जाम में आते हैं, पेपर में भी कई बार आए हैं, क्योंकि ऑल ट्रेड क्वेश्चन है। फिटर के भी, टर्नर के भी, मशीनिस्ट के भी, वेल्डर के भी, इलेक्ट्रीशियन के, सभी के क्वेश्चन है। तो सभी ITI स्टूडेंट को ये वीडियो देखना चाहिए। अगला है 4th नंबर क्वेश्चन, वर्नियर कैलीपर की लीस्ट काउंट क्या होती? अब इसमें ना तो MKS कहा गया है, ना FPS कहा गया है, कि ना तो मीट्रिक बोला ना ब्रिटिश बोला। तो हम देख लेते हैं कौन सा। देखिए पहले आंसर में जो दिया गया है 1 आंसर, ये दिया गया है मीट्रिक लिस्ट काउंट 0.02 mm। सारे आंसर देखिए mm में है, 1 mm, mm। तो mm मतलब मीट्रिक। तो अब इसका क्वेश्चन का मतलब है कि जब ऑप्शन में इंच नहीं है तो मतलब मीट्रिक MKS वाला हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, वो आंसर होगा 0.02 mm। लेकिन और ऑप्शन जो लिखे हुए हैं ये भी किसी की लिस्ट काउंट है। जो दूसरे नंबर पर दिया गया है ये हमारी माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होती है। साधारण माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होती है 0.01 mm। लेकिन अगर ये थर्ड क्वेश्चन की बात कही जाए तो थर्ड क्वेश्चन एक वर्नियर माइक्रोमीटर होता है। कौन सा माइक्रोमीटर होता है? वर्नियर माइक्रोमीटर। तो वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होती है 0.001 mm। और जो सबसे नीचे लिखी हुई है ये तो ITI वाले हर बंदे को आना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं आ रही है तो आप बहुत मेहनत करना पड़ेगी आपको 50,000 कमाने के लिए। तो इसकी लिस्ट काउंट होती है, ये लिस्ट काउंट होती है स्टील रूल की, जो पटरी होती है, स्टील रूल होता है, उसकी लिस्ट काउंट होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ITI वाले बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं और ये सारी चीज़ें सीखते हैं। माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कितनी होती है? तो अभी मैंने बताया था माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट। तो मैंने माइक्रोमीटर की 2 लिस्ट काउंट बताई अभी पर, 0.01 mm और 0.001 इंच। अब इसमें देख लेते हैं। देखिए पहले नंबर पे इंच दिया गया है, 2 कॉमा लगे हुए हैं इसमें। जिसमें ये 2 कॉमा लगे होते हैं, ये 2 कॉमा, तो इसे हम इंच कहते हैं। इसमें MM लिखा हुआ है, तो ये दोनों करेक्ट आंसर, इसलिए इसका वोथ आंसर करेक्ट आंसर, थर्ड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में भी वोथ ना होकर कोई एक ऑप्शन होगा, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको अपने दिमाग के पूरे दरवाजे खोल करके ही काम करना है, अन्यथा दूसरा व्यक्ति जो है आपको हरा सकता है, आपको ना हरा पाए, आप जीतें। इसलिए आपको पूरे अपने दाव पेंच जितने भी हैं, दंगल के दाव पेंच, वो आपको यूज करने हैं। 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं? इस क्वेश्चन में तो जितने मोस्ट वेरी 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 जितने मोस्ट लगाना चाहो उतने मोस्ट लगा लीजिए। 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं? तो 1 mm में जो माइक्रोन होते हैं वो 1000 माइक्रोन होते हैं। तो इसका थर्ड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन और आंसर जो लिखे हुए वो भी बता देता हूँ। फर्स्ट आंसर तब होगा, फर्स्ट आंसर जब ये पूछा जाए कि 1 माइक्रोन बराबर mm, तो इसका आंसर होगा 0.001 या 10 की पावर -3। ये उल्टा पूछा जाए, माइक्रोन आगे लिखा जाए और MM पीछे लिखा जाए, तो इसका आंसर फर्स्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है थर्ड आंसर। ये 2 ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, ये MM वाले नहीं, ये मीटर वाले हैं। यदि कभी पूछा जाता है कि 1 मीटर बराबर माइक्रोन, तो 1 मीटर में कितने माइक्रोन होंगे? 1 मीटर में 1 के बाद 6 जीरो, इतने माइक्रोन होंगे 1 मीटर में। तो इसका आंसर होगा फोर्थ वाला, फिर जी फोर्थ वाला आंसर होगा। यदि पूछा जाए कि 1 माइक्रोन में, 1 माइक्रोन लिखा हुआ है ये यू जैसा, 1 माइक्रोन में कितने मीटर? तो इसका आंसर होगा 0.0000001, ये 10 की पावर -6। तो ये चारों ऑप्शन तो चारों क्वेश्चन थे। तो ये चारों क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकते हैं? तो खैर इसका करेक्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन होगा। इसका किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान बराबर होते हैं? इसमें भी जितने हजार वेरी 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 मोस्ट इनफाइनाइट वेरी वेरी मोस्ट लगाना है लगा लीजिए। कोई भी पेपर होता हमेशा आता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान -40 डिग्री पर बराबर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा -40। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, किए हुए ड्रिल होल को आर पार बड़ा करना क्या कहलाता है? कोई भी सीट में हमने एक होल किया है या प्लेट में हमने होल किया है,
तो उस होल को हमें आर पार बड़ा करना है। ये होल है इस तरीके से, इसको हमें आर पार बड़ा करना है। तो आर पार बड़ा करने की क्रिया को हम बोरिंग कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, बोरिंग। लेकिन ड्रिलिंग किसे कहते हैं? तो किसी भी जॉब में सिलेंड्रिकल होल करने को हम ड्रिलिंग कहते हैं। किसी भी जॉब में सिलेंड्रिकल होल करने को हम ड्रिलिंग कहते हैं। रीमिंग किसे कहते हैं? किए हुए ड्रिल होल की सफाई करने के लिए, जैसे ये ड्रिल होल है, इसकी हमें सफाई करना है, रफ होल है, तो उसमें रीमिंग का उपयोग करते हैं। किए हुए ड्रिल होल को, जैसे ये ड्रिल होल है, इस ड्रिल होल को ऐसा कोनिकल शेप में बड़ा करने को, इस तरीके से कोनिकल शेप में बड़ा करने को हम काउंटर सिंकिंग कहते हैं। तो ये काउंटर सिंकिंग, ड्रिलिंग, रीमिंग मैंने आपको बता दिया। इस क्वेश्चन का आंसर है आर पार बड़ा करना, बोरिंग कहलाता है। 9 नंबर क्वेश्चन, हैमर को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? हाउ आर द हैमर्स क्लासिफाइड? तो हैमर को कैसे वर्गीकृत करते हैं? जो हथौड़ा होता है हथौड़े को कैसे हम लेते हैं, कैसे खरीदते हैं? इस तरीके से मैं थोड़ा सा हथौड़ा बना देता हूँ इस तरीके से। तो हथौड़े का जो भार होता है द चीक पे लिखा जाता है। आप जानते हैं बीच का, जैसे 2 kg हमने लिख दिया था, तो ये चीक पर इसका भार लिखा जाता है। तो हैमर को हमेशा भार से लिया जाता है। हैमर जो है नॉर्मली जो होते हैं वो 110 ग्राम से लेके 2 किलो तक के पाए जाते हैं। और जो हमारा स्लेज हैमर होता है वो 2 किलो से 10 किलो तक पाया जाता है, बड़ा वाला हैमर जिसे घन कहते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है 10वां, एल्युमिनियम ट्यूब और पाइप काटने के लिए किस पिच वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं? चाहे ट्यूब हो पतला वाला, चाहे पाइप हो मोटा वाला, किसी भी मटेरियल का हो, एल्युमिनियम का हो, पीतल का हो, हाई कार्बन स्टील का हो, हाई स्पीड स्टील का हो, एसएस का हो, किसी का भी पाइप हो, पाइप को काटने के लिए हमेशा वेरी फिन वाले हेक्सा ब्लेड का उपयोग करते हैं। वेरी फाइन पिच वाला 32 TPI और 0.8 mm पिच वाला हम हेक्सा ब्लेड का यूज करते हैं। बिल्कुल रट लीजिए, आपको पाइप और ट्यूब एल्युमिनियम दिखे, आपको मटेरियल देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप 100% करेक्ट आंसर लगाएंगे 0.8 mm 32 TPI। अब इसमें 4 TPI होते हैं ब्लेड में, 1.8, 1.4, 1.0, 0.8। सबके TPI अलग अलग होते हैं। जिसका पिच ज़्यादा होता है उसका TPI कम होता है। तो सबसे ज़्यादा पिच इसका है, तो ये 14 TPI का रहेगा। दूसरा 18 TPI का रहेगा, फिर 24 TPI का रहेगा, और जो अभी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बताया वो 32 TPI का होगा। तो ये 4 प्रकार के TPI होते हैं। तो TPI और पिच भी पूछे जा सकते हैं कि यदि पिच इतना है तो TPI कितना होगा, तो आप इनको याद कर लीजिए। 1.8, 1.4, 1.0, 0.8 ये पिच है, और इसके सामने इसके TPI लिखा हुए हैं 14, 18, 24। थोड़ा सा दिमाग को साफ बनाइए। जिस तरीके से हम मोबाइल नंबर को सुन के याद कर लेते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर जब हम सुनते हैं तो अपने पूरे मन से सुनते हैं, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को याद करिए, पूरे मन से सुनिए, समझिए, और अपने आगे के सपने देखिए कि हम नौकरी लगा करके ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तभी आपका मन पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अपना मन जो होता है वो लालची होता है, इसीलिए आप ध्यान से पढ़ें, समझें। और ITI से जुड़े रहने के लिए फिटर फाइटर को सब्सक्राइब करें, फिटर फाइटर पर बने रहें, क्योंकि हम ITI करके सक्सेस हुए हैं और अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते रहते हैं हमेशा समय समय पर। तो यदि आप हमारे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहें, हमारे फिटर फाइटर ITI के सदस्य बने रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।